देखिए, मुंबई में प्रदूषण का दानव अब लोगों का दम घोटने लगा है और इसके लिए बड़े स्तर पर जिम्मेदार है निर्माण कार्य। कितना प्रदूषण बढ़ा है और क्या है कारण, समझते हैं हमारे सहयोगी दीपक यादव से। दीपक, हम देख रहे हैं लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और देश भर में प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंता का सबब बना हुआ है। आप मुंबई की बात कर लें या दिल्ली की, कौन सा भी बड़ा शहर हो, जितने बड़े शहर उतना ज्यादा प्रदूषण। स्पेसिफिकली अगर मुंबई की बात करें तो मैं समझना चाहूंगी क्या कुछ कारण निकल के आ रहे हैं, स्तर कहां तक पहुंच चुका है और किसे जिम्मेदार समझा जाए। बिल्कुल, अगर आप कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन ही है, बिल्डिंग वर्क है। अगर हम देखें जो धूल है, हवा में धूल का स्तर है, PM10 PM2.5 का स्तर है, वो 68% धूल हवा में बढ़ी है मुंबई में 2022 के मुकाबले। लेकिन अगर आप 2021 के मुकाबले देखेंगे तो 142% धूल बढ़ी है हवा में। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ है मुंबई का जो आबो हवा है। अब अगर आप सिर्फ मुंबई की बात करें तो सिर्फ मुंबई ही नहीं, MMR में पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर हम एक नज़र डालें तो 36% का इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले और 98% का इजाफा हुआ है धूल में 2021 के मुकाबले। लाइसिस फोरास की रिपोर्ट है जिसमें यह खुलासा किया गया है। मुंबई में 3 करोड़ 24 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन को अगर आप समझना चाहें कि ये कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वैसे 11 स्टेडियम के बराबर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो फुटबॉल ग्राउंड का साइज होता है वैसे 278 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर कंस्ट्रक्शन मुंबई में चल रहा है। आप सोचिए आप कि कितने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से BMC ने 15,000 करोड़ रुपए कमाए एक साल में, जो देश की सबसे बड़ी सबसे महंगी BMC है, नगर पालिका है। अगर आप बात करें सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग के अलावा बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुंबई में, उनकी वजह से पॉल्यूशन है। वो इंफ्रा प्रोजेक्ट कौन से हैं एक बार मैं आपको बताना चाहूँ तो 14 लाइन का मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरे मुंबई को 350 किलोमीटर में घिराव होगा मेट्रो के जरिए, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 22 किलोमीटर का मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। एरोली कटाई टनल रोड है, गोरेगांव मुलिन रिंग रोड है। इस तरह से बहुत सारे, कोस्टल रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से काम इन पर चल रहा है जिसका असर हम देख पा रहे हैं कि मुंबई की आबो हवा में देखने को मिल रहा है। अगर इसमें हम कहें कि जिम्मेदार कौन है तो जिम्मेदार BMC है। जैसा कि मैंने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आमदनी की है। हालांकि आमदनी होनी ही चाहिए, लेकिन आमदनी में सिर्फ ये ना देखा जाए कि आमदनी हो, ये भी देखा जाए कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है, लोगों को दिक्कतें कितनी हो रही। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है, उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये भी जिम्मेदार है। MMRDA महाडा जिम्मेदार हैं, प्राइवेट डेवलपर्स जिम्मेदार हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, पॉलिसी मेकर जिम्मेदार हैं। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। चिंता की बात क्या है, अगर आप चिंता की बात समझना चाहें तो ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 2021 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण से 54,000 मौतों के साथ दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई 25,000 मौतों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है पॉल्यूशन से मरने वाले लोगों को देखते हुए। तो ये इतनी बड़ी समस्या है जो पहले दिल्ली तक देखी जाती थी, लेकिन अब मुंबई में भी हमने देखा पिछले 1-2 साल से पॉल्यूशन का जो दानव है वो मुंबई में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपक, तो हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं जो हैं वो पाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना असर हो सकता है ये आपने हमें अभी समझाया है। शुक्रिया दीपक इस पूरी अपडेट के लिए।